में मेरा सेकंड अटेम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू है। बीपीएससी में मेरी इस परीक्षा में मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। सिक्के आर्ट क्या बताया आपने हॉबी? यस मैम, सिक्की आर्ट। कहाँ से इसका जो उत्थान हुआ, शुरुआत इसकी हुई है, कहाँ से हुई है? मैम बेसिकली ये मिथिला क्षेत्र में ज़्यादा देखी जाती है। मधुबनी इसके ओरिजिन का सेंटर रहा है। क्यों वो मधुबनी ही ओरिजिन रहा? क्या वहाँ पे कुछ अवेलेबिलिटी है ऐसी चीज जो बाकी जगहों पे नहीं है? यस मैम, नदियों की अधिकता भी है और साथ ही इसकी जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो मधुबनी में आसानी से मिल पाते हैं, नदियों के किनारे आसानी से मिल पाते हैं मैम। तो क्या रॉ मटेरियल्स है? मैम इसके रॉ मटेरियल्स में जो गोल्डन ग्रास आते हैं, जिसके तहत मूज, खर और डिफरेंट टाइप से जो ग्रास होते हैं उनको इसमें लिया जाता है। जो लास्ट कब बनाया आसान था आपने? मैम इसे लास्ट मैंने 1 महीना पहले बनाया हुआ था। क्या बनाया था? मैम इसके तहत मैंने जो बैठने का एक जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में बिठई बोलते हैं, उसे बनाया था मैं। इसके अलावा क्या क्या बनाया अभी तक आपने? मैम जब मैंने इसे स्टार्ट किया था बनाना तो उस टाइम में मैंने टोकरी बनाया हुआ था और एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स का उसको भी मैंने बनाया था मैं, और साथ ही चटाई बनाया है मैंने। कुछ जो ये तो पौराणिक दादी मम्मी ये लोग बनाती आई हैं तो आपने ये सिखा दिया, उन्होंने बना लिया। आपकी हॉबी है तो नया क्या आपने किया इसमें? नया क्या यस बनाया आप जो उन लोगों ने नहीं बनाया हो? यस मैम, नया के रूप में मैंने मैम टेबल बनाया था, उसको प्रयास किया था बनाने का, लेकिन वो परफेक्ट उतना बना नहीं था। और इसके अलावा जो अब आर्ट्स जो होते हैं उसको मैं इसमें परस्यू करने का कोशिश करता हूँ, जिसमें डिफरेंट स्केचेस को बना करके और उसे फिल करने का प्रयास करता हूँ मैं। डिफरेंट कलर से? डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट जैसे मैम मधुबनी पेंटिंग्स के कुछ आकृतियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो उसको जैसे राम सीता का विवाह का कोई दृश्य बनाना हो तो उसमें सिक्की का जो होता है उसे काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिफरेंट डिफरेंट में उसको कलर के रूप में ही यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि वो उसे डिफरेंट कलर में रंग करके और उसे ये गोंद से आपके या क्षेत्र के ऑलमोस्ट लोगों को आती होंगी, यस क्योंकि मैम, क्षेत्रीय मैक्सिमम क्षेत्रीय मैक्सिमम लोग क्वालिटी कर है ना। पाते हैं। हाँ। क्या इनमें से कितने परसेंट को आपने देखा कि इनसे फाइनेंशियल अर्न कर पाए लोग, इसको एज ए रोजगार ले रहे हैं? कितने परसेंट लोगों को लगभग? मैम परसेंटेज वाइज तो एग्जैक्ट इसका कोई डाटा नहीं है, लेकिन महिलाएं इसमें स्वावलंब हो रही हैं। अभी हाल ही में प्रगति आपके घर मैदान में में कोई है जिनका इससे रोजगार अर्न हो रहा है? नहीं मैम, मेरे घर में अभी तो कोई नहीं है। मेरी सिस्टर थी उनका, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया बाद में। मुझे तो नहीं दिख रहा है कि ये अब जितनी इनकी पोटेंशियल, जितना क्वालिटी आर्ट है, ये एक बहुत बेहतरीन जो पोटेंशियल इनको अर्न मिलनी चाहिए थी कि हाँ एक हैंडक्राफ्ट चीजें हैं, तो बहुत अच्छे स्तर पे इनको पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उस स्तर पे तो दूर दूर तक मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। क्या कारण है, कहाँ लैक है? मैम इसमें युवाओं के रुझान का लैक थोड़ा ज़्यादा दिखता है, और साथ ही मैम इसमें जो है नई तकनीकी की भी इसमें कमी दिखाई देती है। लेकिन अभी सहकारी संघों के द्वारा बिहार सरकार और भारत सरकार का प्रयास हुआ है और युवा उद्यमी योजना के तहत भी इसको जोड़ा गया है, जिसके तहत मैम इसमें कुछ लोन दिए जा रहे हैं और तकनीकी का प्रवेश इसमें कराया जा रहा है, कुछ कौशल विकास कार्यक्रम भी कराए जा रहे हैं। इसके तहत मैम इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और डिफरेंट डिफरेंट प्रदर्शनी लगाई जा रही है मैम। ये सब तो हो रही है। जी मैम। कुछ वैसा जब आप एज ए इस तरह के ऑफिसर को आपके पद पे दिया जाता है आपको कि चलिए ये एक कार्य ही आपको संभाला जाए कि इसी के आर्ट जो है इस क्षेत्र के, उसी क्षेत्र में आप हैं, तो आप इसको कैसे अपने स्तर से और कुछ ऐड करेंगे? क्योंकि आपने लोकली देखा है ना, उसको ग्राउंड लेवल से देखा है, तो आप उस चीज को किसी अदर ऑफिसर के कंपैरिजन में अच्छा समझेंगे। जी मैम। तो अपनी समझ से आप इसमें क्या और कुछ ऐड करेंगे ताकि आपके लोकेलिटी को, लोगों को रोजगार मिल सके, उनको एक फाइनेंस बेनिफिट मिल सके? मैम इसमें बाज़ार तक पहुँच की एक समस्या है, और जो लोगों में इसमें बोलने ब्रांड एम्बेसडर जिसे कह सकते हैं एक में, तो उसकी इसमें कमी है। तो यदि इसका ब्रांडिंग किया जाए और इसका जीआई टैग इसे मिला हुआ है मैम, लेकिन डिफरेंट मार्केट से इसको जोड़ने के लिए प्रयास इसको किया जा सकता है। साथ ही लोकल लेवल पर मैम
जब महिलाएँ इसको बनाती हैं तो इसे खरीदार नहीं मिल पाते हैं, तो खरीदार तक पहुँच बढ़ाने के लिए ऑनलाइन भी इसको किया जा सकता है। ओके। आपने किस सब्जेक्ट में किया ग्रेजुएशन? मैं मैथमेटिक्स में मैंने किया है। अच्छा। परि आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा था? यस मैम। क्या है? कोई इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल बताएँगे मुझे? यस मैम, जब किसी त्रिभुज के किसी आधार के यदि समानांतर किसी रेखा को खींचा जाता है, तो वो एक समान अनुपात में जो दोनों रिलायबल भुजाएँ होती है, उनको एक समान अनुपात में ये काटती हैं। इसे मैम इसका प्रैक्टिकल कहीं मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम? यस मैम, पाइथागोरस इसी थ्योरम। का यूटिलाइज़ेशन बता दीजिए। यस मैम, इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, इसका यूज़ मैम हाइट एंड डिस्टेंस को मापने में किया जा सकता है, और साथ ही जो घर बनते हैं नहीं, या नहीं। हाँ, डिफरेंट कुछ न एग्ज़ाम्पल, बन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल, रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल चाहिए मुझे। यस मैम, जैसे घर बनती है तो उसकी सीढ़ियाँ जो होती हैं, तो उसे बनाने के लिए भी मैम इसका यूज़ किया जा सकता है, या फिर जो कोई पुल बनते हैं तो उसके स्लोप को भी निर्धारित करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। ओके। आप मान लीजिए कि डीवाईएसपी के पद पे किसी अनुमंडल में तैनात हैं और वहाँ फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको एमएसपी नहीं मिल रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको नहीं मिल रही है और वो एग्रेसिव होने की कगार पे हैं। जब ये तो बिना हथियार के हैं लेकिन उनकी जो वर्ज ऑफ होता है ना कि वर्ज ऑफ एग्रेशन की क्वालिटी पे वो जा चुके हैं। तो आप उस समय कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को? क्या स्टेप्स होंगे आपको? स्टेप वाइज़ हमें बताइएगा। मैम इसमें लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, तो उसके लिए मैं बैकअप को मैं तैयार रखूँगा, और सामने से मैं जो उनके लीडर्स होंगे उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। उस और समय आपको यदि अनाउंसमेंट का एक मौका मिलता है। आप रियल वर्ल्ड में जाएँगे ना, जब ग्राउंड पे जाएँगे तो आपको या एज़ ए डीएसपी आपको एक मिलेगा कि हाँ, आप अनाउंस करके कुछ उनको दूर से क्योंकि आप वो एग्रेशन मोड में जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ अनाउंस करना है जिससे उनका एग्रेशन शांत हो जाए, वो कंट्रोल में बस आ जाए। बाद में तो आप स्टेप करेंगे ना, बैकअप मँगाएँगे। पहले वहाँ कंट्रोल तो करना आपका काम है, आप वहाँ पहुँचे हुए हैं ग्राउंड पे। उस समय क्या स्टेटमेंट होगा आपको उनको कंट्रोल करने के लिए अनाउंसमेंट का? बताइएगा। मैम, मैं उनसे वार्तालाप का एक चैनल चालू करने की अपील करूँगा, और साथ ही मैम उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, ताकि मैं उन्हें विश्वास में ले सकूँ, ऐसा अनाउंस करूँगा कि आप कुछ अपने लीडर्स को हमसे वार्ता के लिए रेडी कीजिए, हम उनसे वार्ता के लिए तैयार हैं, और साथ ही आप लॉ एंड ऑर्डर को आप अपने हाथ में नहीं लीजिए, क्योंकि कानून कानून और प्रशासन और सरकार सब आपके हित के लिए ही काम करती हैं, तो आपकी जो मुद्दे हैं वो सुने जाएँगे मैम। मैं ऐसा करके उनसे कुछ समय माँगने और उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। ओके। आप डीवाईएसपी के ही पद पे हैं अभी मान के चलिए। आपके कोई सबऑर्डिनेट है, सब इंस्पेक्टर हैं, कोई ऑर्डर आप दे रहे हैं वो मानने से इनकार कर रहे हैं। यस मैम। उस कंडीशन में वो जो ऑर्डर है क्योंकि पुलिसिंग की बात है तो वो ऑर्डर मानना इतना आवश्यक है किसी की जान जा सकती है अगर वो ऑर्डर नहीं मानते हैं तो। यस मैम। लेकिन उनका ऑर्डर ना मानने का भी कारण बहुत ऐसा कारण है कि जो आपका लीगल कारण है, आपकी सर्विसिंग की कारण है, उनको कोई सर्विस में हेल्थ इश्यू हो सकता है या फिर सर्विस में उनकी सिक्योरिटी हो सकता है इश्यू, कि उनको कहीं पिछले ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसमें उनको प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं मिला, तो उन्हीं को नुकसान पहुँच गया था। तो ऐसे यस कंडीशन में उनको आपको सिचुएशन सँभालना है कि सब इंस्पेक्टर हैं तो उनसे काम भी करा लेनी है और उनकी भी सिक्योरिटी बनी रहे, वो भी पिट-पिटा के ना आएँ ये भी ध्यान रखना है। इसकी कंडीशन को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? मैम, मैं तो उनसे बात करके उन्हें जाने के लिए ऑर्डर्स दे सकता हूँ, और साथ ही उनके साथ बैकअप जो टीम्स होती हैं उनको भी भेजने का मैं प्रावधान कर सकता हूँ, और जो उनके सबऑर्डिनेट्स होंगे उनको एक टीम के तहत उन्हें भेजने का मैं प्रावधान प्रावधान करने का प्रयास करूँगा। और हर चीज़ हम साथ ऐसा ही करते हैं कि टीम में करनी चाहिए, खासकर पुलिसिंग में टीम एफर्ट होता है, टीम में आप काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। क्या कारण है? क्या-क्या फ़ायदे हैं इससे टीम में हम इंडिविजुअल काम करते तो वो नहीं मिलते जो हम टीम में काम करने से मिल रहा है? आप पुलिसिंग को लेके बताइएगा। मैम, एक तो मॉरली जो हाई रहता है वहाँ पे, एटीट्यूड हाई रहता है कि मेरे साथ में जो लोग हैं वो मेरी सुरक्षा के लिए वहाँ ज़िम्मेवार हो सकते हैं, और टीम भावना से मैम जो भी कार्य होते हैं उनके टुकड़ों में बाँट करके किया जा सकता है, तो आसानी होती है मैम। और इससे
जो भी कार्य होते हैं उनका बोझ केवल एक आदमी पर नहीं आता है। ओके, थैंक यू राहुल जी। थैंक यू मैम। आप करंट अफेयर की घटनाओं को पढ़ रहे हैं? यस सर, लेकिन इधर 3-4 दिन से कुछ पर्सनल कारण के कारण थोड़ी कम हुई है सर। कोई बात नहीं, पुराना न्यूज़ ही बताइए जो आपने पढ़ा हो। यस सर, अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण किया था। वहाँ के जो वहाँ के राष्ट्रपति को उन्होंने निकोलस मादुरो जी को उन्होंने अपने कैप्चर में लिया है और ग्रीनलैंड पर भी अपना दावा किया है एक बिल पेश करके। अच्छा, चलिए। तो बताइए कि जो वेनेजुएला पे अमेरिका ने हमला किया और वहाँ के राष्ट्रपति जी को कैप्चर कर लिया, यस सर। तो क्या उसका अमेरिका के कानून में कोई कानूनी अधिकार था, कोई कानूनी आधार था उनके पास कैप्चर करने का? सर आरंभ में तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अमेरिका में सीनेट्स की जब तक बैठक नहीं होती है और वहाँ से जब मान्य नहीं होता है तब तक किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने का कोई आधार नहीं है। लेकिन उन्होंने इसे ड्रग ट्रैफिकिंग से जोड़ दिया और अपने राष्ट्रीय हित के लिए और सुरक्षा के लिए इसे ज़रूरी बताते हुए इसे कार्यवाही के रूप में किया, न कि एक युद्ध के रूप में। तो इस हिसाब से उन्होंने इसे वैलिड इसे करार दिया था सर। तो यूएन चार्टर के कौन-कौन से अनुच्छेद का इसमें वायलेशन होता है? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट चार्टर याद नहीं है कि कौन से चार्टर्स का इसमें होता है, लेकिन सॉरी सर, इस पे मैं ज़्यादा देख नहीं पाया हूँ। कोई आत्मरक्षा का औचित्य वगैरह रहता है? नहीं ध्यान कर पा रहे हैं। नहीं सर, मैं इसे नहीं पढ़ा हूँ, इसे ज़रूर देख लूँगा सर। चलिए, कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब ग्रीनलैंड को लेकर के इस तरीके की बातें हो रही हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा, यस सर। तो जो अमेरिका यूरोप का जो गठबंधन है, अलायंस है, वो कमज़ोर हो रहा है, हो सकता है वो टूट भी जाए। तो भारत इसका बेनिफिट कैसे उठा सकता है? सर भारत बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है, तो भारत के आप मेरा रिश्ते जो प्रश्न है समझ पा रहे हैं? अमेरिका सर। यूरोप के गठजोड़ में जो टूट हो रहा है, इसका फ़ायदा हम कैसे उठाएँगे? भारत इसका फ़ायदा कैसे उठा सकता है? सर मैं इसे पर्सनल ओपिनियन के तहत बता सकता हूँ। जी, बताइए। सर जहाँ तक मुझे लगता है, भारत एक मीडिएटर के रूप में दोनों के बीच में कार्य कर सकता है और साथ ही सर भारत अपनी छवि को और ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भी इसे वैश्विक मंच पर ला सकता है, ग्लोबल ऑर्डर में अपनी पहचान बना सकता है और दोनों देशों से अपनी हितों की पूर्ति हेतु कार्य कर सकता है, संधियाँ कर सकता है सर। और इकोनॉमिक क्षेत्र में नहीं लगता है कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमें संबंध बढ़ाने चाहिए, कस्टम ड्यूटी कम करने चाहिए, कुछ फ्री यस। ट्रेड एग्रीमेंट कर लेने चाहिए? यस सर, इसके लिए भारत सरकार द्वारा कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा था, जिसे 2013 में तो रोक दिया गया था, लेकिन पुनः इसे ट्रंप की टैरिफ नीति के कारण दोबारा से तेज किया गया है और ये अपने अंतिम चरण में है सर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में। संभव है कि ये जल्द ही इसे लागू कर दिया जाए और इसे सर एग्जैक्ट मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, इसे कोई नाम दिया गया है कि मदर ऑफ ऑल डील्स या कुछ ऐसे करके सर। गुड, गुड। चलिए, महिला सशक्तिकरण के दिशा में बिहार सरकार बहुत सारे काम कर रही है। यस सर। महिलाओं के लिए बिहार सरकार के द्वारा कुछ उठाए गए कदम का आप नाम बताइए, कुछ योजनाओं का नाम बताइए। सर सबसे पहले पंचायती राज में सर 50% आरक्षण देने का काम किया। हुँ। सेकेंड सर महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण का प्रावधान किया और सर थर्ड सर युवा युवा रोजगार योजना के तहत महिलाओं को भी, महिला रोजगार योजना के तहत उनको लोन्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा सर बच्चियों के जन्म से लेकर के उनके स्नातक होने तक सरकार सहायता प्रदान करती है और सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि के तहत भी सर हायर एजुके सॉरी सर सिविल सेवा प्रोत्साहन के तहत भी सर इन्हें इनकरेज किया जा रहा है।
और अभी हाल ही में महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपये की आवंटन की गई है सर। आपको नहीं लगता है कि ये 10-10 हज़ार रुपये जो आवंटन किए गए, ये तो सरकार का बिल्कुल ही चुनावी स्टंट था? वोट खरीदा गया है सरकार के द्वारा। सर यदि इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के टाइमिंग को लेकर कुछ सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। लेकिन ये सरकार द्वारा महिला के उत्थान के लिए एक क्रमवार तरीके से जो कार्य किए गए थे, उन्हीं का अगला स्टेप देखा जाता है सर। और ये तो जीविका दीदियों को दिया गया था, और स्वयं सहायता समूह से जुड़े महिलाएं हैं, उनको रोजगार के लिए दिया गया था सर। कौन सा रोजगार हो गया 10,000 रुपये में? महिलाओं ने भी पैसा लिया, सब तो खत्म हो गया, खा पी करके। यस सर। इसमें सर मुजफ्फरपुर की एक जो प्लेट बनाने की फैक्ट्रीज हैं, एक मिनट सर। सॉरी सर। ओके। सर मुजफ्फरपुर के जो गायघाट प्रखंड का इलाका है, वहाँ पे महिलाओं द्वारा प्लेट बनाने की एक छोटी उद्यम के रूप में फैक्ट्रीज स्टार्ट करने की पहल की गई है। तो इससे सर इसे सहायता मिल रहा है। और जहाँ तक इसकी मैं लोकल रूप में देख पा रहा हूँ सर, तो सिक्की आर्ट में भी कुछ महिलाओं ने इससे अपने टूल्स वगैरह को खरीदे हैं और उसे एक स्टॉल के रूप में भी स्थापित करने का प्रयास किया है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हेलो राहुल जी, यस मैम। कैसा लगा इंटरव्यू देके? आप ही बताइए। आप अपना फीडबैक खुद दीजिए इस पर। कहाँ कमी लग रहा है? मैम अभी तो मेरा थोड़ा तबीयत डाउन लग रहा है, तो आवाज़ को लेकर कुछ इश्यूज हैं, और करंट बेसिस पर कुछ और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सही एनालाइज़ किया है। आपने बोला भी कि मैं अभी करंट से अपडेट नहीं हो पाया हूँ और उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। तो यस मैम। आपको हो सकता है आपकी हेल्थ सही नहीं थी तो आपने कुछ दिनों से देखा नहीं, लेकिन आपको फुल बैकअप के साथ उसमें आना है। आपने जो यस छूटा है उसको कंप्लीट करनी है। तो वहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, आप समझ गए हैं। तो वहाँ पे इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। अब हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो, इस वजह से आपकी आवाज़ बिल्कुल मोनोटोनस, थोड़ा लो एनर्जी की लग रही थी। और अगर यस। ये तबीयत ठीक होने पे ये आवाज़ ठीक हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इसकी ज़रूरत है, ताकि एनर्जेटिक लगे थोड़ा। आप जी। आंसर दे रहे हैं, लेकिन बहुत मोनोटोनस एकदम आराम से ऐसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग हट जा रहा है आंसर से। ठीक है ना? बोलिए। जी, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ऐसे मेरा जनरल आवाज़ ठीक है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ठीक। इसमें। तो ये कोई बात नहीं है, आज की आवाज़ में दिक्कत है तो आप इस पे थोड़ा, जैसे ही तबीयत ठीक होती है इस पे काम करेंगे, वापस बहुत अच्छे आवाज़ में आप आ जाएँगे, क्योंकि लगना चाहिए कि ऑफ़िसर इंटरव्यू दे रहा है ना। आपकी उनकी बात तो ये रोचक लगनी चाहिए। 10-12 मिनट में आप किसी को कैसे कुछ छाप छोड़ के जाएँगे? तो रोचक तरीके से बताएँगे ना। बहुत ऐसे मोनोटोनस स्टोरी बताने का अब समय तो है नहीं। वो आपने बता दिया तभी यहाँ पे हैं। मीन्स में लिखा आपने बहुत अच्छा, तभी यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान देना है कि हमें 10 मिनट में उनकी पूरी अटेंशन स्पैन मेरे ऊपर होनी चाहिए। यस है ना? मैम। तो उसके लिए एनर्जी लेवल चाहिए, और थोड़ा-सा जो आंसर दे रहे हैं, उसमें कौन-सा प्रायोरिटी बेसिस पे हमें पहले दे देना है, ताकि वो अभी बस भी कर दे, तो हमें कोई रिग्रेट ना हो कि हमने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही तो नहीं दिया, हम बाद में देने वाले थे, नहीं। पहला पॉइंट कौन-सी देनी चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए कि आंसर मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन कौन-सी आंसर ऐसे लॉन्ग फॉर्म में आंसर देते चला जा रहा हूँ, नहीं। पॉइंट वाइज़ उसको कर लीजिए, और उसमें भी पता होना चाहिए कि कौन-सा आंसर मुझे पहले डिलीवर कर देना है, ताकि अगर बीच में भी रोक दिया जाए, तो मुझे रिग्रेट नहीं रहे कि मैं ये जानता था बट मैं डिलीवर नहीं कर पाया, ठीक है ना? तो इन सब पे जी। थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। जी, थैंक यू मैम। ऑल द बिल्कुल बेस्ट। राहुल, करंट अफेयर की चीज़ों को पढ़ लेंगे। जो भी आप नहीं पढ़ पाए हैं, जैसे ग्रुप में भी करंट अफेयर के बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, उन्हें भी देख लेंगे, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेंगे, वो चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। और जो तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, आज आपका इंटरव्यू है भी नहीं, तो उम्मीद है कि तब तक आप बहुत स्वस्थ हो जाएंगे और स्वस्थ होकर अच्छे से अपना इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। रंजीत नमस्कार सर। जी, नमस्कार। हेलो रंजीत जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना। मैम मेरा ग्रेजुएशन एनआईटी श्रीनगर से 2014 में। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही रंजीत जी। यस मैम। हाँ,
मेरा ग्रेजुएशन 2014 में हुआ है।